हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा है, आपको पता होगा। आज 5 तारीख सेकंड शिफ्ट का जीके का जो पोर्शन है उसका लगभग मोर देन 40 क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, तो बहुत मेहनत से ये वीडियो बना रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 5 मार्च सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। सेकंड शिफ्ट में सबसे पहला क्वेश्चन आपको देख रहे हैं यहाँ पे, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन का प्रावधान है। तो चौथी अनुसूची में जो है वो सीट को लेकर के मतलब डिवाइड किया गया। ठीक है, राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के पहले महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। तो ये जो है राजकुमारी अमृता कौर, जो कि जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में एक मंत्री थी। रबी फसल की बुआई और कटाई किस महीने में होती है। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोई जाती है रबी फसल, और अप्रैल से जून के महीने में काटी जाती है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा रचित पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन था, मतलब यही क्वेश्चन था कि तुलसीदास के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था या फिर कौन सा पुस्तक नहीं लिखा गया था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों के गठन से संबंधित, मतलब कि किस आर्टिकल में राज्यों का गठन, किस आर्टिकल के तहत राज्यों का गठन हो सकता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी उद्योगों, ये देखिए उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ तेजी से औद्योगिकरण करना था। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो था वो फर्स्ट में एग्रीकल्चर को मेनली फोकस किया गया था, सेकंड में आपका उद्योग यानी इंडस्ट्री को, और थर्ड में जो है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों को फोकस किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। माफ करिएगा। दक्कन का पठार किस नदी के दक्षिण में स्थित है। तो ये नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार से भी रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, 4 तारीख को भी आया था, 3 तारीख को भी आया था। पारिस्थितिकी तंत्र इंडस एक्स समिट किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। 1857 की क्रांति में पंजाब के लुधियाना से किसने नेतृत्व किया था। तो भाई राय अहमद खान कराल और मौलाना शाह अब्दुल कादिर। ठीक है, ये लोग जो है यहाँ से नेतृत्व किए थे। 1857 की क्रांति से किस जगह से कौन नेतृत्व किए थे, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जाम में। ठीक है, संवैधानिक निकाय से संबंधित प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, 1991 में आर्थिक संकट के दौरान भारत की मदद किसने की थी। तो ये एडीबी और आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो मदद किया था। ठीक है, सिक्किम होगा ये। ठीक है, सिक्किम में विधानसभा सीट कितनी है। तो भाई 32 है। सिक्किम में विधानसभा की सीट कितनी है, 32 है। ओके, हॉर्निवल उत्सव कितने दिन के लिए मनाया जाता है। तो भाई ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है, और ये नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड का एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट त्योहार है, याद रखिएगा। ठीक है, 2024 अक्टूबर तक भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन था। तो शक्तिकांत दास थे, और अभी जो है संजय मल्होत्रा जी हैं, याद रखिएगा। ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के आय नहीं, ये आय मतलब इनकम होगा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के इनकम का मुख्य स्रोत क्या था। तो कृषि पशुपालन उद्योग था। ठीक है ना, कृषि था, पशुपालन था, उद्योग था, व्यापार था, मतलब हड़प्पा सभ्यता में ये सारे जो है इनकम का सोर्स था, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है कृषि और पशुपालन था। ठीक है, आरंभिक वैदिक काल में जाति व्यवस्था को किस आधार पर बांटे जाते थे। तो ये व्यवसाय के आधार पर बांटे जाते थे। भारत का कौन सा राज्य कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो दोस्तों महाराष्ट्र जो है सबसे बड़ा उत्पादक है कपास का। ठीक है, कभी कभी गुजरात भी हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत के राष्ट्रपति बनी थी, कब बनी थी। तो ये 2007 में बनी थी, और 12वां राष्ट्रपति थे वो भारत के। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। देखिए वेद से रिलेटेड कुछ भी होगा, आप थोड़ा सा मतलब ये लॉजिकल है, सब जगह तो नहीं लेकिन मैक्सिमम जगह दयानंद सरस्वती का नाम आता है। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिया था, दयानंद सरस्वती। ये आर्य समाज की स्थापना भी किए थे। सागा दावा किस धर्म का त्योहार है। ये बौद्ध धर्म का त्योहार है। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो विजय किशोर रहाटकर है। ठीक है, विजय किशोर रहाटकर। हुक्स के नियम से संबंधित प्रश्न थे। आरबीएल बैंक द्वारा पेश विजय फिक्स्ड डिपॉजिट
कितना दिवसीय फिक्स डिपॉजिट है, तो ये 500 दिन का फिक्स डिपॉजिट है, ठीक है। लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है, तो मिनिकॉय द्वीप है सबसे दक्षिणी द्वीप लक्षद्वीप का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को भारत के सिलिकॉन वैली कहा जाता है, तो बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। संविधान सभा द्वारा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यक संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। पुलिकट झील किन दो राज्यों के सीमा पर स्थित है, तो पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के सीमा पे मतलब बाउंड्री पे है। सबसे पहले यूपीआई कौन से बैंक ने शुरू किया था, तो देखिए ऐसा कोई बैंक नहीं था, इसको सबसे पहले शुरू करने वाले थे एनपीसीआई और आरबीआई। एनपीसीआई हो गया नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आरबीआई हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद सारे बैंक ने यूपीआई को शुरू किया, ठीक है। गूगल पे, फोन पे, ये सब समझ है ना, वही था। गांधी इरविन समझौता कब और कहां हुआ था, तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को लंदन में हुआ था, ठीक है। गोलमेज सम्मेलन आपको याद है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसी के समय में गांधी इरविन समझौता हुआ था। किस देश ने 2024 में अपने संविधान के 9th, ठीक है, वर्षगांठ मनाई, तो भाई 9th एनिवर्सरी जो है अपना संविधान का नेपाल मनाया हाल ही में 2024 में, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषिकेश एम्स में भारत के पहले हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा शुभारंभ किया, ये किस योजना के तहत हुआ था, तो ये जो हुआ था संजीवनी योजना के तहत हुआ था, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों जितना कुछ क्वेश्चन मिला वो हम आपके सामने लाए हैं, ठीक है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।